वेलकम टू योर ओन ज्ञानी दुनिया के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे सवाल जिसको पढ़ लिया ना तो एग्जाम बहुत, और अगर इसको मिस कर लिया ना तो बहुत कुछ मिस कर लोगे। इसलिए हमारे इस टॉपिक को एटलीस्ट पढ़ के जाना जिसमें 50 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं वाला शहर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोची, वास्को डी गामा। 7 टापुओं वाला शहर किसको कहा जाता है? जिसका सही जवाब होगा ए, मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं वाला शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, नई दिल्ली। इन चारों में से कौन सा होगा आपका जवाब? जिसका सही जवाब होगा पुडुचेरी। पुडुचेरी में हुआ था, बी, ऑप्शन बी, पुडुचेरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ए, ब्राजील, बी, भारत, सी, नॉर्वे, डी, पाकिस्तान। जिसका सही जवाब होगा जिसका सही जवाब होगा नॉर्वे। नॉर्वे में होता है सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ए, एनिलीन, बी, कार्बामाइड, सी, क्लोरोइथेन, डी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा कार्बामाइड। कार्बामाइड है इसका सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ए, आंध्र प्रदेश, बी, कर्नाटक, सी, तमिलनाडु, डी, झारखंड। जिसका सही जवाब होगा कर्नाटक। जिसका सही जवाब है कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा बी, राजस्थान। राजस्थान में है लूनी नदी। लूनी नदी है राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? लोक नृत्य मतलब फोक डांस। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। जिसका सही जवाब होगा तमिलनाडु, बी, तमिलनाडु का हो करगम लोक नृत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता या शिमला। इन चारों में से किस में हुआ था सबसे पहले विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन? जिसका सही जवाब है सी, कोलकाता में। कोलकाता में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। इन चारों में से किसने किया था भारतीय जागृति? जिसका सही जवाब है डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? अर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ श्रृंखला, कुटप्पा श्रृंखला या बिंद श्रृंखला। जिसका सही जवाब है धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है खनिजों का भंडार। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी। जिसका सही जवाब होगा डी, झेलम नदी में है उरी बांध। उरी बांध है, ध्यान में रखिएगा, झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? कावेरी नदी कहाँ से होता है? कावेरी नदी कहाँ से आरंभ होती है? जिसका सही जवाब होगा हमारा सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम हुआ है, जहाँ से वो आरंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु, हेलिस कॉमेट कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? जिसका सही जवाब होगा डी, 76 वर्ष बाद दिखाई देती है। हर 76 वर्ष बाद में आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? बी, मंगलुरु से। मंगलुरु से होकर नेत्रावती नदी बहती है, मंगलुरु शहर के बीचों बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जिसका सही जवाब होगा जैन धर्म से संबंधित स्थान है रत्नागिरी। रत्नागिरी है जैन धर्म से संबंधित स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कौन सी नदी महाबलेश्वर से आरंभ होती है? जिसका सही जवाब होगा बी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से आरंभ होती है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल, लॉर्ड क्रेंच। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज।
अगला क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या कर्नाटका को कहा जाता है? जिसका सही जवाब होगा केरल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाला मिलता है, मसालों का राज्य कहा जाता है उसे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार और बंगाल का सेपरेशन कब हुआ था? जिसका सही जवाब होगा 1912, ब्रिटिश शासन था तब, अंग्रेजों का शासन था। बी 1912 अंग्रेजी में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, करंट बनता है, वो कहाँ पे उपस्थित है? जिसका सही जवाब होगा सी, महानदी पे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग कहा जाता है, वो कौन सी राज्य में उपस्थित है? जिसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर में है जवाहर सुरंग। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा हम लोग जो जानते हैं, कक्षा 3 या 4 में मैं पढ़ के आया हूँ अमीबा के बारे में। सो अमीबा में कितने सेल होते हैं? जिसका सही जवाब होगा वो एक ही सेल से बना हुआ होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय, भारतीय टाइम जो है जीएमटी जो है वो उसका किस समय पर आधारित है? जिसका सही जवाब होगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन ए था उसका। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? जिसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, हमारा फिरोज शाह कोटला, जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका नाम बदल करके अभी क्या नाम रखा गया है? एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन, जिसका सही जवाब होगा बी, अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा ए, ग्रीन आइलैंड है विश्व का सबसे बड़ा जवाब। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ध्यान रखिएगा, बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? जिसका सही जवाब होगा बी, शुक्र, शुक्र आता है, शुक्र आता है बुध और मंगल के बीच। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बीच। अगला क्वेश्चन, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? जहाँ पे देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, नागा नहीं है, खासी, अंग्रेजी, मिजो इनमें से है, जो सही जवाब है सी, अंग्रेजी, नागा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, अंग्रेजी है, नागालैंड की भाषा, मुख्य भाषा अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? जिसका सही जवाब होगा ये, सिपकिला दर्रा, सिपकिला पास, पास बोलते हैं उसको, सिपकिला पास से होकर गुजर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? ये दोनों मंदिर किस प्रदेश में उपस्थित है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में उपस्थित है। मुखेश्वर और अनंत वासुदेव मंदिर उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है, ज्वार, मक्का, चावल, गेहूँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चावल ही खाते हैं, इसलिए चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा, चावल है इसका सही जवाब है, चावल, सी। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? रेफ्रिजरेटर में, हमारे जो घर में फ्रिज होता है उसमें कौन सा गैस रहता है उसको ठंडा रखने के लिए? जिसका सही जवाब होगा फ्रीऑन गैस, ए, फ्रीऑन गैस होता है, फ्रीऑन गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश होगा इसका सही जवाब, ए, ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जिसका सही जवाब होगा चंदावर का युद्ध था वो, जिसका नाम था चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? उसको फिर से किसने बनवाया था या फिर उसको रिपेयर किसने किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, वो कब हुआ था? उसका
यहाँ पे डेट पूछा गया है, उसका तारीख पूछा गया है कब हुआ था, जिसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती, तुला करपास बोलते हैं उसको। इस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? जिसका सही जवाब होगा काली मिट्टी, काली मृदा, काली मिट्टी बी, काली मृदा को होती है उपयुक्त, सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1969 को। 1969 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य तट रेखा से, मतलब समुद्र से लगे हुए राज्य हैं? जिसका सही जवाब होगा 10, ऑप्शन डी 10 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 42 नंबर, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि, हिंदी कविता के रीतिकाल का कवि किसे माना जाता है? जिसका सही जवाब होगा केशव दास को माना। अगला क्वेश्चन है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जड़, हमारी जो दांत होती है वो किस पदार्थ से आच्छादित होती है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीमेंट्स। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीमेंट। हमारी दांतों की जड़ें सीमेंट से आच्छादित होती है। अगला क्वेश्चन है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? राज पिथौरा तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया था जो पिथौरा, वो कहाँ पे है? जिसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में है पिथौरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? नीचे दिए गए जो वेद दिए गए उनमें से कौन सा गद्य भी है और काव्य भी है? जिसका सही जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य भी है और काव्य भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है उन्होंने, और कौन से देश का राष्ट्रीय गान को भी लिखा है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है वो उन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत चोटी, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला का एक चोटी है जो श्रृंग है, वो कौन सी राज्य में उपस्थित है? जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। और हमारा आज का आखिरी सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटका। ऑप्शन सी कर्नाटका। आपसे विनम्र विनती है कि आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल को चाहते हैं कि आगे बढ़े और क्वेश्चंस अच्छे ला पाएँ तो इससे बेहतर क्वेश्चन हम नहीं ला पाएंगे। यह सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है जो हिंदी में था। इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।